हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट वीडियो पे हमने टॉपिक शुरू किया था कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन वर्टिब्रेट्स, जिस पे हमने डिस्कस कर लिया था माउथ के बारे में और बकल कैविटी के बारे में, जिस पे हमने ये स्टडी किया था कि किस तरह से लोअर वर्टिब्रेट मतलब साइक्लोस्टोम से लेके अप टू मैमल्स तक किस तरह की माउथ का स्ट्रक्चर था, देन उन पे बकल कैविटी का था। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, उसका कंपैरेटिव अकाउंट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो आता है उसका आता है इजोफेगस। इसके बीच में एक और पार्ट भी लाइक करता है। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम से, फर्स्ट पार्ट होता है माउथ का, देन उसके बाद होता है बकल कैविटी, देन उसके बाद आता है फेरिंग्स, और फेरिंग्स से ऑनवर्ड शुरू होता है इजोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। बट फेरिंग्स का उतना ज़्यादा रोल यहाँ पे नहीं रहता। फेरिंग्स को ज़्यादातर हम रिलेट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक है, इसलिए हम उस पार्ट को स्किप करेंगे और हम डायरेक्ट शुरू करेंगे कहाँ से, इजोफेगस या जिसको हम कहते हैं फूड पाइप। ठीक है, आप इजोफेगस के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। ये होती है एक मस्कुलर ट्यूब, जिसका सिंपल काम क्या होता है कि वो जो हमारे मेस्टिकेटेड फूड जिसको हम बाउल कहते हैं, उसको ये क्या करता है, मूव करवाता है। कौन से रीजन से, फेरिंग्स वाले रीजन से अप टू दी स्टोमक तक। ठीक है, इट मीन्स कि फेरिंग से शुरू होकर स्टोमक तक जो पार्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो क्या कहलाएगा, इजोफेगस, जिसको हम कहते हैं फूड पाइप भी। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो दो मसल लेयर से बना होता है। उनका अरेंजमेंट क्या होता है, एक मसल लेयर का अरेंजमेंट होता है सर्कुलर में और दूसरे मसल लेयर का अरेंजमेंट होता है लॉन्गिट्यूडिनल नेचर में। ठीक है, देन जो इनर वाली लाइनिंग होती है वो किसकी होती है, म्यूकस की लाइनिंग होती है, ताकि वहाँ से जो फूड है वो बड़े इजी ढंग से स्लिप आउट होके आगे की तरफ वो मूव करना शुरू कर दे। ठीक है, और ये जो लाइनिंग होती है ये किससे बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टाइप ऑफ एपिथेलियम से। अब हम डिस्कस करेंगे इसका कंपैरेटिव अकाउंट कि किस तरह से लोअर वर्टिब्रेट पे इजोफेगस का स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या इस पे मॉडिफिकेशन होगी, देन मूव करेंगे टूवर्ड्स दी हायर वर्टिब्रेट्स की तरफ। ठीक है, अगर हम फिशिस में बात करें तो फिशिस का जो इजोफेगस होगा वो काफ़ी क्या होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल स्मॉल साइज में होगा, कुछ ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होगी। जो इलाज्मो ब्रांड का होगा, इसके इजोफेगस पे मॉडिफिकेशन ये होगी कि उसके पास क्या, बैकवर्ड प्रोजेक्टिंग पैपिली जो लाइक स्ट्रक्चर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसका सिंपल ये फंक्शन रहता है कि अगर ये बैकवर्ड प्रोजेक्टेड होंगी तो इसका ये होगा कि जब ये इलाज्मो ब्रांड जो शार्क होती है, जब ये किसी आप कह सकते हैं ज़िंदा चीज़ को इंगल्फ कर लें, तो वो चीज़ जो है वो भी जो इनका मतलब जो फूड होगा जो ज़िंदा फॉर्म पे होगा वो बाहर की तरफ मूव ना कर पाए। एक तो ये भी फंक्शन ले सकते हैं, सेकंड ये कह सकते हैं कि जैसे वो लाइव फूड या लाइव जो इनका प्रे होगा वो जैसे इनके इजोफेगस वाले पार्ट से चलेगा, तो ये बैकवर्ड प्रोजेक्टिंग पैपिलाई उस पर काफ़ी तेज़ी से स्ट्राइक करेंगे, उसको वेरिंग एंड टेयरिंग में यूज़ करेंगे, जिससे वो आप कैसे लाइव से वो डेड कंडीशन पे आ जाएगा। देन उसके बाद वो स्टोमक वाले पार्ट पे वो इंटर कर जाएगा। ठीक है, इट मीन्स एक तो ये उसकी किलिंग एज वेल एज उसका बैकवर्ड फ्लो वापस उसका ना हो माउथ की तरफ, उन दोनों से ये क्या करती है, उसको प्रिवेंट करेगी। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, शार्क पे होगा, जो इलाज्मोब्रैंक कार्टिलेजिनस फिशेस है उनके इजोफेगस के पार्ट पे क्या प्रेजेंट होती है, बैकवर्ड प्रोजेक्टिंग पैपिली प्रेजेंट होगी अप टू दी, वो मतलब इजोफेगस से शुरू होकर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोमक तक क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती हैं। ठीक है, द इजोफेगस कॉमनली बियर्स लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स। इसके अलावा जो उनका मस्कुलर लेयर है उस पर लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स ज़्यादा डोमिनेंट रहेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड का ये मतलब है कि जब उससे कोई फूड पास ऑन नहीं होगा तो उनके जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं वो बिल्कुल आप कह सकते हो कि कंट्रैक्ट फॉर्म पे रहेंगे, तो जिस पे आप कह सकते हो उनका जो साइज़ होगा काफ़ी वो शॉर्ट रहेगा। बट जैसे जैसे वहाँ से फूड पास ऑन होगा वो एक्सटेंड करना शुरू कर देगा, जिससे आप कह सकते हो इजोफेगस की लेंथ पे भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और वहाँ से जो फूड है वो ईजिली पास ऑन होकर उनके स्टोमक वाले पार्ट पे इंटर कर जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि जो इलाज्मोब्रैंक होंगे, जो शार्क होंगी, उनके पास दो तरह के मॉडिफिकेशंस होंगी। एक तो उनके पास बैकवर्ड प्रोजेक्टिंग पैपिली प्रेजेंट होंगी, दूसरा उनके पास लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। देन अगर हम एम्फीबियंस की बात करें,
एम्फीबियंस का भी ईजोफेगस बिल्कुल शॉर्ट होगा और एज वेल एज क्या होगा, क्योंकि इनर वाली लाइनिंग पे काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ सीलिया प्रेजेंट होंगे जो फूड को आप कह सकते हो कि कैरी करेंगे, या आप कह सकते हो कि पुश करेंगे टूवर्ड्स द स्टोमक की तरफ, ठीक है। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में ईजोफेगस इज़ लॉन्गर देन इन लोअर फॉर्म, जो लोअर फॉर्म होंगी उस पर वो ज़्यादा बड़ा होगा। देन लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड इनेबल्स टू स्वैलो लार्ज ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल स्नेक, ठीक है। अब अगर आप स्नेक के एग्जाम्पल लोगे, आप देखोगे कि स्नेक का जो माउथ होता है वो काफ़ी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। बट वो अपने माउथ से ज़्यादा बड़े आप कह सकते हो प्रे को क्या कर सकते हैं, इंगल्फ कर सकते हैं। आप देखो अगर रैट के जो स्नेक के छोटे से मुंह पे अगर वो किसी लार्ज साइज रैट को क्या करेगा, इंगल्फ करेगा, तो किस तरह से आप देखोगे कि जो जैसे जैसे वो रैट उसके बॉडी से आप कैसे टुवर्ड्स स्टोमक मूव करेगा, तो वैसे वैसे जो उसके मसल्स होंगे वो भी क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, जिससे वो बीच पार्ट पे ना रुक जाए और वो आस्ता आस्ता आगे की तरफ क्या करता रहे, मूव ऑन करता रहे, ठीक है। देन अगर हम रेप्टाइल्स में अगर टर्टल्स की बात करें तो उनके पास भी इनर वाली लाइनिंग ऑफ इसोफेगस पे क्या प्रेजेंट होती है, कॉर्निफाइड पैपिली प्रेजेंट होती है, और जो पोस्टेरियरली क्या होती है, पॉइंटेड होती हैं, ठीक है। देन अगर हम बर्ड्स की बात करें, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था कि इनके पास एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो डाइजेस्टिव पार्ट या एसेसरी पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं क्या, क्रॉप, ठीक है। जैसा आप यहाँ देख सकते हो ये पार्ट है इसका ईजोफेगस का, और इसके बीच पे क्या प्रेजेंट है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं क्या, क्रॉप, ठीक है। कह रहा है इन बर्ड्स द इनर लाइन ऑफ ईजोफेगस इज आल्सो कॉर्निफाइड होंगी, ठीक है। इट हैज़ ए डायलेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्रॉप, ठीक है। और इस क्रॉप का क्या फंक्शन होता है कि वो स्टोर करके रखता है, जो भी बर्ड खाना खाएगा सबसे पहले वो इसी क्रॉप वाले पार्ट पे आके क्या करेगा, स्टोर होगा। देन उसके बाद वहाँ से वो इंटर करेगा उसके स्टोमक वाले पार्ट पे, ठीक है। बट ये जो स्ट्रक्चर है ये सभी बर्ड्स पे प्रेजेंट नहीं होता, कुछ ही बर्ड्स पे प्रेजेंट होता है। देन कुछ बर्ड्स पे यही जो क्रॉप वाला स्ट्रक्चर है उसके पास एक क्रॉप ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जैसे एग्जांपल बताइए इन केस ऑफ पिजन, वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं एक वाइट न्यूट्रिशियस चीज़ी मटेरियल जिसको हम क्या नाम देते हैं, पिजन मिल्क, ठीक है। जिस तरह से ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं मिल्क की कंपोजिशन होती है, सेम इसी तरह से इस ग्लैंड से जो सिक्रेशन सिक्रिएट होती है ऑलमोस्ट उसकी कंपोजिशन मिल्क से रिजेम्बलेंस खाती है, इसलिए हम उस सिक्रेशन को क्या नाम देते हैं, मिल्क। और ये कहाँ रिलीज होता है, पिजन में, इसलिए उसको हम कहते हैं पिजन मिल्क, ठीक है। देन इस पिजन मिल्क से वो क्या करता है, अपने यंग वंस को क्या करता है, फीड करवाता है। देन अगर हम मैमल्स में बात करें ईजोफेगस की, तो इस पे जो लेंथ होगी वो ईजोफेगस की वेरी करती है विद द लेंथ ऑफ द नेक, ठीक है। जिस तरह से जिस मैमल पे जितनी उनकी नेक की लेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंगली जो ईजोफेगस की लेंथ क्या होगी, आप कह सकते हो उनके अंदर वो प्रेजेंट होगी। बाकी उसके अलावा कोई ज़्यादा इनके पास मैमल्स के कंडीशन में ईजोफेगस पे कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होती। देन नेक्स्ट पार्ट आ जाता है स्टोमक का, ठीक है। अब क्या हुआ, माउथ से फूड इंटर हुआ, बकल कैविटी, देन फेरिंग्स, फेरिंग्स से तो वो पहुंच गया वो ईजोफेगस, और ईजोफेगस हमने कहा वो पार्ट होता है जो फेरिंग्स से शुरू के कहाँ पे चलता है, स्टोमक तक। इसलिए अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम पे, जो एलिमेंट्री कैनाल का, वो आ जाएगा स्टोमक का। अब स्टोमक क्या होता है, स्टोमक होता है आपका क्या, डायलेटेड थिक वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो हाईली क्या होता है, ग्लैंडुलर इन नेचर। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट तरह के आप कह सकते हो ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं और वो डिफरेंट तरह के सिक्रीशन को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं द पोर्शन हैविंग द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जहाँ पे स्टोमक वाले पोर्शन पे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होंगे उसी पार्ट को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, क्या, ट्रू स्टोमक, ठीक है। इट्स डाइजेस्टिव फंक्शन इज सेकेंडरी एक्वेशन, ठीक है। एक्चुअली माना ये जाता है कि जो स्टोमक है
वो किसी फूड के डाइजेशन के पर्पस के लिए नहीं बना था, वो किस पर्पस के लिए बना था कि वो कम समय में लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को क्या कर सके, स्टोर करके रख सके। ठीक है, देन आस्ता आस्ता एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ उसने अपने आप को मॉडिफाई किया, तो स्टोरेज के अलावा उसने डाइजेशन करना भी फूड का वहाँ पे शुरू कर दिया। ठीक है, इसलिए जो डाइजेशन का फंक्शन है वो उसको हम सेकेंडरी लेते हैं, और जो फूड स्टोरेज का उसको हम प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमक में कंसिडर करते हैं। ठीक है, देन अगर हम इसकी शेप की बात करें, तो शेप जो स्टोमक की होती है वो डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी शेप किस तरह से है। ठीक है, जिस तरह से आप कह सकते हो ऑर्गेनिज्म की बॉडी शेप होगी, उसी के अकॉर्डिंगली स्टोमक की शेप भी क्या होगी, उसके अंदर वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, इन मोस्ट वर्टिब्रेट इट हैज़ अज्यूम्ड, या तो वो यू शेप्ड भी होगा या वो जे शेप्ड भी होगा, एक्सेप्ट इन आप कह सकते हो स्नेक एंड सम फिशेस इट इज़ इलांगेटेड। ठीक है, आपने देखोगे जो स्नेक या फिशेस की बॉडी वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन या आप कह सकते हो बिल्कुल इलांगेटेड होती हैं। अगर इलांगेटेड इट मीन्स कि उनके अंदर जो इनका स्टोमक होगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट वे में होगा। उसके अलावा जो अदर हैं, जैसे जे शेप्ड मिलता है इन केस ऑफ शार्क्स में, उनका स्टोमक जे शेप्ड होता है, और यू शेप्ड मोस्टली आप कह सकते हो रेप्टाइल्स वगैरह में देखने को वो मिलता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके वो हम कंपेरेटिव अकाउंट की कि साइक्लोस्टोम से लेके मैमल्स तक स्टोमक में क्या क्या चेंजेस आई। फर्स्ट अगर हम बात करें इन साइक्लोस्टोम, इन लार्वल साइक्लोस्टोम, ठीक है, जो लार्वल फॉर्म होगी साइक्लोस्टोम्स के, जिस पे हम डिस्कस करते हैं पेट्रोमाइजॉन वगैरह, ठीक है, उनका स्टोमक कैसे होगा, सिलेटेड। मतलब लार्वल फॉर्म का स्टोमक होगा सिलेटेड, मतलब उनके स्टोमक के इनर वाले पार्ट पे सिलिया प्रेजेंट होगी, जो क्या हेल्प करेंगे कि जो भी फूड वहाँ पे प्रेजेंट हो उसको आगे की तरफ क्या कर सकें, वो पुश कर सकें। ठीक है, देन जो इनका अडल्ट लैम्प्रे होगा, मतलब ये साइक्लोस्टोम होगा, तो उनका स्टोमक को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, इट मीन्स कि लार्वल फॉर्म पे फिर भी आप देख सकते हो कि इजोफेगस का पार्ट है, देन उसके बाद स्टोमक आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, बट इन केस ऑफ अडल्ट आप इजोफेगस और स्टोमक वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा भी यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, ये अडल्ट लैम्प्रे की है, यहाँ पे देखो इजोफेगस लेवल हम दिखा रहे हैं, बट आगे स्टोमक का लेवल नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आगे क्या आ रहा है, इंटेस्टाइन। इट मीन्स कि इजोफेगस और यहाँ पे जो स्टोमक है इस पे इतना ज़्यादा आपके साथ क्लियर का डिफरेंस नहीं होता, वो एज सच सिमिलर ही क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कहा कि लार्वल फॉर्म पे फिर भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्टोमक को कि सीलिया प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ अडल्ट टाइम पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो डिफ्रेंशिएटेबल है, जो उसको हम अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि विच वन पार्ट इज इजोफेगस एंड विच वन पार्ट इज स्टोमक। ठीक है, देन अगर हम बात करें फिशेस में स्टोमक की, इन मोस्ट ऑफ द फिशेस स्टोमक continues टू बी नैरो एंड लॉन्ग टू एडजस्ट इनसाइड द इलांगेटेड बॉडी। जैसे हमने पहले कहा कि इनकी बॉडी मोस्टली इलांगेटेड शेप पे होती है, तो उसी तरह से जो उनका स्टमक होगा वो भी अपने आप को उनकी बॉडी के अंदर क्या करेगा, एडजस्ट करने की बॉडी कैविटी जिस तरह से उसको स्पेस मिलेगी उसी के अकॉर्डिंगली अपने आप को उनके अंदर वो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा और वैसे शेप को वो एक्वायर करेगा। ठीक है, फिर से ने कहा कि बट इन इलाज्मोप्राइन जो शॉर्क्स होंगी उनका कैसा होगा, जे शेप्ड स्टमक होगा। ठीक है, एंड मेजर्स अबाउट द हाफ द लेंथ ऑफ द इंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, देन अगर हम बात करें नेक्स्ट एम्फीबिया की, तो एम्फीबिया में जो इनके यूरोडिल्स जो मोस्टली आपके साथ जिनकी बॉडी इलांगेटेड स्नेक लाइक होती है, उनके पास बिल्कुल स्ट्रेट स्टोमक होगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ फ्रॉग या टोड्स उनका जो कॉर्डिक एंड होगा वो वाइड होकर पाइलोरिक स्मॉल होगा। ठीक है, एक्चुअली हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पता चलना शुरू होगा जो स्टोमक है इसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे इन केस ऑफ अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स की कंडीशन पे स्टोमक को हम 4 पार्ट पे डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो होता है उसका कार्डिक का, देन उसके बाद आता है उसका फंडस का, देन उसके बाद बॉडी, देन लास्ट में कौन सा आ जाता है इसका पाइलोरस का पार्ट। ठीक है, तो जो इन केस ऑफ एम्फीबिया है वहाँ पे जो कार्डिक मतलब जो इसका इजोफेगस के जो आगे वाला पार्ट होगा वो इसका काफ़ी वाइड होगा, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और पाइलोरस स्टोमक का वो पार्ट होता है जो इनके इंटेस्टाइनस से आप कह सकते हो कनेक्टेड होगा, मीन्स कि ये जो पार्ट होगा ये इसका कौन सा कहलाएगा, पाइलोरस। ठीक है, ये इसका स्मॉल होगा,
बट जो कार्डिक पार्ट होगा वो इसका काफ़ी क्या होगा, वाइड होगा। किस पे, इन केस ऑफ एम्फीबिया, और एम्फीबिया में भी किस पे, जो फ्रॉग्स और टोड्स होंगे, ठीक है। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में स्टोमक कैसे होगा, इन केस ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स हैव इलांगेटेड स्टोमक। वो क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी भी कैसे होगी, इलांगेटेड होगी। हमने पहले कहा कि जिस तरह से इनकी बॉडी शेप होगी उसी तरह से स्टोमक भी अपने आप को उसी शेप के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, अपनी शेप को वो एक्वायर करेगा, ठीक है, जिससे वो इजी ढंग से उनकी एब्डोमिनल कैविटी पे वो फिट हो सके, ठीक है। बट इन टर्टल द स्टोमक इज नैरो यू शेप्ड। अब जो टर्टल है उनकी बॉडी इलांगेटेड नहीं होती, ऑलमोस्ट ओवल या ग्लोबल शेप पे होता है, इसलिए उनके कंडीशन पे जो इनका स्टोमक होगा वो कैसा होगा, यू शेप्ड होगा, ठीक है। जो क्रोकोडाइल होगी उनका हाईली कर्व्ड होगा, except for the tortoise digestive glands are strongly developed in the stomach of reptile, ठीक है। सिर्फ इसी टर्टाइज को छोड़ के बाकी सभी रेप्टाइल्स का जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होगा वो भी क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। टर्टाइज पे जो आप कह सकते हो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे वो इतने ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होंगे। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड के स्टोमक में भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो मॉडिफिकेशन होगी। जो स्टोमक है वो उसका काफ़ी मॉडिफाइड होगा, ग्रेटली दो पार्ट पे डिवाइडेड होता है। एक होता है उसका एंटीरियर वाला स्टोमक जिसको हम कहते हैं कि ग्लैंडुलर प्रोवेंट्रिकुलर, देन पीछे वाला पार्ट होगा वो उसको हम कहते हैं क्या, हॉर्नी गिजर्ड वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हमने कहा कि जैसे ही बर्ड कोई फूड लेते हैं सबसे पहले उसके क्रॉप वाले पार्ट पे क्या होगा, स्टोर होगा। जैसे हमने पहले डिस्कस कर दिया कि वो ईज़ोफेगस के पास प्रेजेंट होता है। कुछ देर फूड जहाँ पे रहने के बाद वो इंटर करता है उसके स्टोमक के फर्स्ट वाले पार्ट जिसको हम कह रहे हैं प्रोवेंट्रिकुलस। यहाँ पे डिफरेंट तरह की ग्लैंड्स की सिक्रेशन होगी, फूड की डाइजेशन होगी। देन वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड फिर इंटर करेगा इसके स्टोमक वाले पार्ट पे। यहाँ पे आप कैसे तो हॉर्नी गिजर लाइक स्ट्रक्चर मतलब ग्राइंडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से कंट्रैक्ट रिलैक्स करके जो फूड प्लस इंजाइम प्रेजेंट है उनके डाइजेशन के प्रोसेस को और तेज़ी से क्या करेगा, इन्हांस करेगा, ठीक है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो भी हार्ड मटेरियल होगा वो यहाँ पे ग्राइंड करके उसको सॉफ्ट फॉर्म पे या फर्दर और ब्रेक डाउन होने पे ये जो गिजर्ड वाला पार्ट है वो उनकी क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। देन अगर लास्ट में आ जाते हैं मैमल्स पे भी अगर हम जो प्रिमिटिव हैं, जो मोनोट्रीम्स हैं, उन पे स्टोमक ये कैसा होता है, सैक लाइक होता है, बट उनके पास ग्लैंड्स अभी पूरी तरह से वेल डेवलप्ड नहीं होते, ठीक है। अगर हम बात करें मैमल्स में अंगुलेट्स और सिटेशियंस की, उनके पास जो ग्लैंड्स होगा वो प्रेजेंट होगा सिर्फ उसके पाइलोरिक पोर्शन पे, मतलब वो जो लास्ट वाला पार्ट होगा स्टोमक का वहीं पे इनके ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, बाकी और किसी पार्ट पे प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। स्टोमक इनका लार्ज सैक लाइक होगा, जैसे हम पहले कहते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या फंक्शन होता है उसका, कि वो एकोमोडेट कर सके लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। जो हमने पहले कहा कि जो प्राइमरी फंक्शन हम स्टोमक का ये कहते हैं कि वो फूड को स्टोरेज कर सके, ठीक है, व्हेन अवेलेबल, जब उनको मिल रहे हैं, तो बिफोर द अराइवल ऑफ द प्रेडेटर्स एंड कंपीटेटर। एक्चुअली फंक्शन ये कहा जाता है कि अगर एनिमल्स में क्या होता है कि उनको फूड की सर्टेनिटी नहीं होती कि अभी फूड उनको मिल रहा है उसके बाद कितने समय बाद मिलेगा, इसलिए वो ये ट्राई करते हैं कि कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड को क्या कर लें, कलेक्ट कर लें। इसलिए वो फूड को प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट ना करते हुए जस्ट बाइट करके माउथ में क्लोट करके डायरेक्ट अपने स्टोमक में स्टोर करना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में जो होती है डिफरेंट तरह के एंजाइम रिलीज होते हैं, जैसे जैसे फूड आगे चलता है और उनकी डाइजेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्टोमक का फंक्शन है कि वो फूड को एकोमोडेट मतलब कि स्टोर कर सके ज़्यादा क्वांटिटी में, ताकि जो उनके प्रीडेटर आने से पहले भी वो ज़्यादा फूड खा लें, या वो अब उनके साथ कोई और कंपटीटर या कोई और उनके फेलोज हैं, अगर एक ही फील्ड में 4 से 5 ज़्यादा आप कह सकते हो कि कैटल्स फीड करें, तो हर एक कैटल को ये लगेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, ग्रेजिंग करे, इसलिए वो जल्दी से ग्रेजिंग करते हुए जो फूड का एज फॉर्म पे अपने स्टोमक पे स्टोर करना शुरू कर देगा, ठीक है। इट मीन्स कि ये होगा कि वो स्टोमक को यूज़ करेंगे एज ए प्राइमरी फंक्शन में एक स्टोरेज की तरह, कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड को क्या कर सके, स्टोर कर सके, ठीक है।
फिर मैमल्स में एक कैटेगरी आती है रूमिनेंट्स की, जिसको हम कर्ड च्यूइंग भी कहते हैं, जो जिनको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि वो दोबारा से फूड को चुगाली करते हैं, कि एक बार फूड को खा लिया दोबारा से वो फिर फ्री होके एक जगह बैठते हैं और दोबारा से फूड को अपने माउथ पे रहते हैं। जैसे आप देखो इन केस ऑफ काऊ आपने देखा होगा, जब फैलो को देखा होगा कि एक बार ग्रेजिंग करने के बाद वो आराम से रेस्ट फॉर्म पे जाती हैं, सेटल डाउन होंगी और दोबारा से फूड को च्यूई करना वो शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रूमिनेंट मैमल्स। ठीक है, जो एनिमल्स, ठीक है, इनका क्या फंक्शन होगा कि इनका जो स्टोमिक है वो भी कुछ अलग तरह से उनका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मोस्टली उनके 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इनका र्यूमन वाला पार्ट, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है। देन उसके बाद आता है रेटिकुलम का पार्ट, उसके बाद ओमेसम, फिर आता है अब ओमेसम, उसके बाद इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट वो शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जब ये ग्रेजिंग से एकदम फूड को एसच फॉर्म पे स्टोर करना शुरू करते हैं तो वो इसी र्यूमन पार्ट पे क्या होता है, स्टोर होता है। और जब वो सेटल डाउन होते हैं, कहीं पे आराम से बैठते हैं, तब यहीं से र्यूमन से दोबारा से फूड जो है वो उनके इजोफेगस से रिगरगेट करके, मतलब बैकवर्ड फ्लो करके उनके माउथ पे आएगा, फिर माउथ उसको दोबारा से च्यू करेगा, फिर जब वो स्वॉलो करेंगे तब वो र्यूमर के पार्ट पे ना इंटर होते हुए वो इंटर करेगा उसके रेटिकुलम के पार्ट पे और आगे पार्ट पे मूव होना वो शुरू कर देगा। ठीक है, अब जो उसका र्यूमन या रेटिकुलम वाला पार्ट होगा, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई ग्लैंड की सिक्रीशन नहीं होती। जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होंगे वो इसके, आप कह सकते हैं, ओमेसम और अब ओमेसम वाले पार्ट पे ही क्या होंगे, वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, या फिर बताया हुआ कि गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ दी अब ओमेसम, जो लास्ट वाला पार्ट होगा यहीं से मोस्टली क्या होंगे, गैस्ट्रिक जूस क्या होंगे, वो रिलीज होंगे और फर्दर फूड की और डाइजेशन करने पे उसकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, देन फिर एक कैटेगरी आ जाती है कार्निवोर मैमल्स की। कार्निवोर स्टोमक कैसा होगा, वो क्लियरली डिवाइडेड होगा मोस्टली 3 या 4 पार्ट्स में। जो मैंने आपको पहले कहा कि स्टोमक के मोस्टली हम 3 या 4 पार्ट कहते हैं। एक कार्डिक वाला पार्ट जो बिल्कुल एंटीरियर वाला पार्ट होगा, जहाँ से इजोफेगस फूड लेके आ रहा है स्टोमक में। देन उसके बाद फंडस वाला पार्ट कार्डिक के पीछे। देन मोस्टली पार्ट जो कर्व वाला है वो होता है इसका बॉडी वाला पार्ट। और लास्ट पार्ट जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहे हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन इसके साथ ज्वाइन करा है, ड्यूडेनम वाला पार्ट, वो इसका कौन सा होता है, पाइलोरस वाला पार्ट। ठीक है, ये जो स्टोमक होगा, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस, ये मोस्टली आपको जो कार्निवोर टाइप ऑफ जो मैमल्स होंगे उन्हीं के स्टोमक पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पार्ट अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है वो कौन सा रह गया, इसका इंटेस्टाइन वाला पार्ट, वो जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस पे हम उस इंटेस्टाइन के पार्ट को भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो हमने माउथ से लेके, आप कह सकते हो माउथ, फर्स्ट वीडियो पे हमने माउथ और ओरल कैविटी को, बकल कैविटी को डिस्कस किया। सेकंड वीडियो जो आज की वीडियो पे हमने इजोफेगस और स्टोमक के पार्ट को डिस्कस किया। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसका इंटेस्टाइन पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट को कवर करेंगे। और इस तरह से हमारा जो एक टॉपिक है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इनवर्टिब्रेट, ये हमारा 3 वीडियोस में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।